Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Miss Educationist and Farha. So the today's topic is Piaget's stages of cognitive development. So cognitive development के ऊपर Piaget ने कुछ stages बताए थे. This is especially for the students or you can say childrens. ये जो है वो totally जो है this is for the childrens. और Piaget ने ये देखा था कि Piaget जो है वो एक मतलब एक ऐसा जो है वो काम करते थे वो लाइक आइलेट्स टेस्ट अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो उसकी जब चेकिंग कर रहे थे तो डिफरेंट जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो पेपर देते थे टेस्ट देते थे तो उसने देखा कि हर जो है वो स्टूडेंट का एज के हिसाब से एक डिफरेंट आंसर है उनकी आंसर की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एट दिस टाइम ही स्टार्ट नोटिंग दिस फैक्ट और उसके बाद फर्दर उसने जो है वो अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी की उसके बाद उसने एक ये थ्योरी जाके डेवलप की। तो जॉन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस चेंजेस एज चिल्ड्रंस ग्रो। वही बात है कि इंटेलिजेंस बदलती है जैसे जैसे चिल्ड्रंस ग्रो करते हैं, यानी कि बच्चे जिस तरह साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं साथ उनकी दिमाग की जो एक मेंटालिटी की जो एक ताकत होती है वो भी साथ साथ ग्रो होती रहती है। अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट अक्रिंग नॉलेज, यानी कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मकसद ये नहीं कि वो सिर्फ नॉलेज हासिल करता था। द चाइल्ड हैज़ टू डेवलप और कंस्ट्रक्ट अ मेंटल मॉडल फॉर द वर्ल्ड, यानी कि उसने अपनी नॉलेज के साथ साथ जो है वो दुनिया के लिए एक अपना मेंटल मॉडल जो है वो डेवलप करना है, यानी कि वो एक समझ बूझ वाला एक नॉर्मल और एक बहुत जो है वो इंटेलिजेंस रखने वाला इंसान है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इनेट कैपेसिटी एंड एनवायरनमेंट इवेंट्स, यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होती है जब हमारा जो है वो इंटरेक्शन हो रहा होता है हमारी सोसाइटी के साथ हमारे इन्वायरमेंट के साथ और बच्चे जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से जो है वो गुजर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है एट ईच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट द चाइल्ड थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, यानी कि हर स्टेज पे बच्चे की जो सोचने की क्वालिटी है वो उससे डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर स्टेजेस। हर स्टेज से कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा होता है। दैट इज ईजली स्टेज इन्वॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर जिसका मकसद ये है कि हर स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मौजूद होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पियाजे ये कहना चाह रहा है कि हर जो बच्चा है वो जो सोच रहा है उसकी सोच जो है वो उसके एज के साथ साथ बदलती जा रही है। उसका मेंटल लेवल जो है यानी कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ उसकी बढ़ती उम्र के साथ साथ बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो उसने जो है वो बच्चों की इसको जो है वो कुछ एजेस के अंदर डिवाइड किया, जिसको वो कहता है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको इन्होंने कुछ एज के हिसाब से डिवाइड किया, जैसे कि सेंसरी मोटर को उन्होंने कहा 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल के बच्चे, कॉन्क्रीट में 7 से 11 साल के, फॉर्मल में 11 से बड़े। अच्छा, सेंसरी मोटर स्टेज में प्याजी ने बताया कि बच्चे जो है वो अपने सेंसेस को यूज़ करके रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे उनको चीज़ों की पहचान होना शुरू हो जाती है, लाइक के उन्होंने जो है वो अगर जैसे कि बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, बच्चा जो है वो चीज़ों को पहचानने लगता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल उसके मुंह में अगर उसे दूध पिलाया जा रहा है तो उसको उस टेस्ट का रियलाइजेशन होती है कि मैं जो है वो ये चीज़ जो है वो पी रहा हूँ। उसको थोड़ी सी रिकग्नाइजेशन हो जाती है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है, वो चीज़ों को हाथ लगाना शुरू करता है। तो ये इसकी सबसे पहली होती है, यानी कि 2 साल की उम्र। इसके बाद होती है उसको सिम्बॉलिक थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, वो मुख्तलिफ ग्रामर के वर्ड्स यूज़ करता है, कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता है, इमेजिनेशन बेहतर होती है उसकी और कॉम्प्लेक्स थॉट्स आते हैं उसके दरमियान, यानी कि उसके पास बहुत ये जो ऐसी होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, कोई चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं। इसी तरह और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना अब क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को जो है ना अपने माइंड में बिठा के और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप से जो है वो सोचना शुरू कर देता है। मतलब कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे ये कॉन्सेप्ट अटैच टू कॉन्क्रीट सिचुएशन लाइक टाइम स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टूड, यानी कि उसको टाइम का कॉन्सेप्ट, स्पेस का कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स किस्म के जो कॉन्सेप्ट होता है उनको समझना शुरू कर देते हैं। और फॉर्मल में क्या होता है, उनको हाइपोथेटिकल, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग इस स्टेज के ऊपर बच्चे करना शुरू कर देते हैं। प्याजे की जो स्टेजेस हैं उनकी एजेस बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्याजे के स्टेजेस का जो है वो हमें क्या क्या स्ट्रेंथ और क्या क्या वीकनेसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन की गई है। तो क्या क्या स्ट्रेंथ क्या है कि ये एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव है और इसने जो है बहुत ज़्यादा लोगों का सोचने का नज़रिया तब्दील कर दिया है। ये जो है रिसर्च को ज़्यादा इंकरेज करता है, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है और जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम पे इम्पैक्ट करता है। अच्छा, वीकनेसेस क्या है, इसी वजह से फॉर्मल ऑपरेशंस में इशू आते हैं और कल्चर इसमें जो है ना वो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट नहीं इन्फ्लुएंस होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्टेजेस नहीं है इसमें। इस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है हम कुछ ही बच्चों पे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि की गई है। अब कंट्रीब्यूशन क्या है इसके एजुकेशन में, पियाजे टू हेल्प एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स
एन इन्वेस्टिगेटर टू कॉम्प्रीहेंड द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन इन दियर स्टेजेस, यानी कि हमें पता हो कि भाई इस स्टेज में बच्चा कितना कर सकता है, यानी कि हमें उसे पता हो भाई अगर 7 साल का बच्चा है तो वो इससे ज़्यादा नहीं लर्न कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं समझ सकता। तो इसने एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक काम किया है। इससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमें किस बच्चे को कितने जो है वो कंटेंट करने के लिए देना है, कितना हमें उसे एक्सपेक्ट करना है। ही मेड अस कॉन्शियस विद द वे चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स थिंक, उसने हमें इस बारे में बताया कि बच्चे जो है और बड़े किस तरह से सोचते हैं और किस तरह उन सबकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंशियली होती है और सब कुछ ना कुछ डिफरेंट ही सोचते हैं अपनी एज के हिसाब से। अ लॉट ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स हैव बीन डिज़ाइन, यानी कि इसके बाद बहुत सारे स्कूल प्रोग्राम्स ने अपने प्रोग्राम्स को रिवाइज किया, रीडिज़ाइन किया अकॉर्डिंग टू, उन्होंने देखा कि नहीं इस एज में कौन बच्चा क्या कर सकता है, उस हिसाब से उन्होंने अपने करिकुलम की डेवलपमेंट की और डिफरेंट जो है वो जितनी भी स्कूल में रिक्वायरमेंट होती है उन सबको रीडिज़ाइन किया। पियाजे मेड अ रेवोल्यूशन, उसने ये रेवोल्यूशन किया था विद द डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर, कंसंट्रेटिंग ऑल हिज अटेंशन टू द मेंटल प्रोसेस एंड हिज रोल विद बिहेवियर, यानी कि उसने जो है वो एक बहुत बड़ा कारनामा किया है साइकोलॉजी के लिए, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के लिए, और जो है वो खासतौर पर मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर के ऊपर उसने बहुत बड़ा काम किया है। तो आज हमने पियाजे के स्टेजेस कवर किए हैं। तो आज हमने पढ़ी है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिस वेरी सिंपल, और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होती है, एजुकेशन साइकोलॉजी में होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर के अंदर आती है ये। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग अबाउट दिस थ्योरी, और इफ़ यू वांट टू some notes about this theory, you can write comment in your comment sections. And that's it from today, and there is a humble request to kindly subscribe my channel. I need your support. Thank you. That's it, and Allah Hafiz. Bye bye.